मन कैसे शांत हो, यह आपने सबसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया। यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से भी पूछा था, और इसका उत्तर देखते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, अगर आपके सामने अभी श्री कृष्ण आ जाएं या फिर आपके आराध्य आ जाएं जिनको आप मानते हो, और वो बोले एक चीज मुझसे मांग लो, जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा, तो सोचो उनसे आप क्या मांगोगे। क्या ऐसी चीज होगी जो आप उनसे मांग लोगे। देखा, लिस्ट बनने लग गई आपके मन में। इसका मतलब आप अपने आराध्य से भी बड़ा उन चीजों को मानते हो जिन चीजों को आप मांग रहे हो। इसका मतलब आपके आराध्य भी आपके लिए एक साधन है उन चीजों को पाने का, जो चीज आपके लिए आपके आराध्य से बड़ी है। यही अधर्म है, और यही अधर्म है आपके मन में अशांति का कारण। यही समस्या कौरवों की थी, यही दुर्योधन की थी। उसके सामने स्वयं नारायण थे, लेकिन उसने मांगा क्या? नारायणी सेना, जो तुम मांग रहे हो कि हे कृष्ण, हे आराध्य, मुझे ना सेनाएं दे दो, खूब ढेर सारी चीजें दे दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। क्योंकि दुर्योधन कौन? दुर्योधन वो है जो धन का दुरुपयोग करे। धन के दुरुपयोग करने वाले को दुर्योधन कहते हैं, जो केवल धन के पीछे दौड़ता है। और इसका उलट कौन है? अर्जुन, जिसने कुछ अर्जन किया होता है। वो सामने नारायणी सेना के होते हुए भी, जो अविजय विजयी सेना थी, जिसको कोई हरा नहीं सकता, अपराजित सेना थी, उसके बावजूद वो स्वयं नारायण को मांगता है। तुम क्या मांगते हो? तुम किधर हो? मुझे तुम्हारी भक्ति से कोई समस्या नहीं है। ये तुम मंदिर में भंडारे करते हो, मंदिरों को सजाते हो, ये मालाएं जपते हो, ये बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हो, मुझे इनसे कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन इनमें एक मूल समस्या है। क्या? कि तुम नारायणी सेना के पीछे दौड़ रहे हो। तुम दूध इसलिए चढ़ाते हो क्योंकि तुमको कुछ मिल जाए। तुम्हें नारायण से मतलब नहीं है, तुम्हें शिव से मतलब नहीं है, तुम्हें ब्रह्म से मतलब नहीं है, तुम्हें जीसस से मतलब नहीं है, तुम्हें नानक से मतलब नहीं है, तुम्हें मोहम्मद साहब से मतलब नहीं है, तुम्हें चीजों से मतलब है। तुम्हारी भक्ति और मीरा की भक्ति में अंतर क्या है? तुम नाच इसलिए रहे हो, तुम गा इसलिए रहे हो क्योंकि तुमको कुछ चाहिए। और मीरा इसलिए गा रही है क्योंकि उसको कुछ मिल गया है। और जो तुमको चाहिए वो मिल नहीं सकता, वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कोई कार बनी नहीं जो तुम्हारे मन को शांत कर दे। इतना बड़ा कोई घर बना नहीं जो तुम्हारे मन को शांत कर दे। इतनी बड़ा कोई पैसा बना नहीं जो तुम्हारे मन को शांत कर दे। इतनी बड़ी कोई पावर, इतनी बड़ी कोई नौकरी नहीं बनी, इतना बड़ा कोई पद नहीं बना जो तुम्हारे मन को शांत कर दे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पूछा ना उनसे कि मुझे बताओ ये मैं कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करूं। तो कृष्ण ने कहा, जब तक तुम इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे। देवी देवताओं का मतलब हर एक चीज के देवी देवता होते हैं ना, धन की देवी, ये पैसे की देवी, ये मकान का देवता, इन सब देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे जो देते हैं, जो देने वाले हैं। देवता मतलब जो देने वाला है। अगर तुम किसी देने वाले के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तुम स्वर्ग और नरक नरक के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम यहीं फंस के रह जाओगे। अगर तुमको मेरे पास आना है, अगर तुमको मेरे धाम आना है, तो तुमको इन दोनों से पार जाना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक से पार जाना पड़ेगा, तब तुम मेरे ध्यान में आओगे। तब अर्जुन ने पूछा कि आखिर मैं अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करूं? ये इंद्रियां तो मानती नहीं है, वो तो पूजा कराएंगी, किस लिए कुछ दे दे, हे ईश्वर कुछ दे दे, हे भगवान कुछ दे दे। इंद्रियां तो इंद्रियां नहीं। तो अर्जुन ने बोला, इन कृष्ण ने बोला, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन, मन पे काबू करो। मन पे काबू करो तो इंद्रियों पे काबू आ जाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा वही प्रश्न जो आपने पूछा कि आखिर मैं मन को काबू कैसे करूं। तो कृष्ण ने बोला कि मन में मुझे स्थित कर लो, मुझे मन में स्थित कर लो। देखो, तुम्हें कृष्ण ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, तुम वो मांग रहे हो चिंदी चिंदी सी चीजें। कौरव होके मन में मुझे स्थित कर लो तो कहां पहुंच जाओगे? बैकुंठ धाम। बैकुंठ का मतलब क्या? कृष्ण कहाँ रहते? बैकुंठ धाम में ना, कहते हैं ना बैकुंठ धाम। बैकुंठ का मतलब क्या? बैकुंठ का मतलब जहां कुंठा ना हो। और तुम्हारे मन में अगर कृष्ण आ गए तो यहाँ कुंठा की कोई जगह कहां बची? तुमको तो सब कुछ मिल गया, असीम मिल गया, अपरंपार मिल गया, सब मिल गया तुमको, तो बचा क्या? तुम तो अतीत में पहुंच गए, कालातीत हो गए, समय तीत हो गए, चीजों को तीत हो गए। इसी ने कृष्ण ने बोला संभावी, इसी को कृष्ण ने बोला निश्चयात्मक बुद्धि, इसी को कृष्ण ने बोला है कि जब तक तुम अपने मन पे काबू नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर अर्जुन के गुण नहीं आएंगे, जब तक तुम स्वयं नारायण को नहीं मांगोगे, जब जब तुम नारायणी सेना को मांगोगे, तब तब तुम्हारे मन में विचार आएगा, भूत आएगा, शैतान आएगा। तो केवल एक ही चीज है, इच्छाओं से मुक्ति। दो चीजें हमारे जीवन में, एक आवश्यकता, एक इच्छा।
आवश्यकताएं तो आप पूरी कर सकते हैं अपने जीवन में, पैसा कमा करके, चीजें पा करके, पद पा करके आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, ये इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ये मन पे काबू अगर करना है तो इच्छाओं पे काबू करना है, मन को शांत करना है तो इच्छाओं को शांत करना है। ये अर्जुन वाला गुण लेके आना पड़ेगा। ये कौरव के जब जब साथी रहोगे तो दुर्योधन के साथी हो ना, धन का दुरुपयोग करने वाले, तो दुर्योधन के साथी को कहीं शांति मिली, दुर्योधन के साथी को कहीं जीत मिल सकती है। जो जो दुर्योधन के साथ उस सेना में लड़े होंगे उनको कभी जीत मिलेगी। जीत तो उसी के मिली होगी जो अर्जुन के साथ खड़ा होगा, जो कृष्ण के साथ खड़ा होगा। देखो तुम किधर खड़े हुए हो, खड़े हो जाओगे, शांति मिल जाएगी। समझ में आई बात?